बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर राजा मेहदी हसन, चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, इस्लामाबाद। जैसे कि आप जानते हैं कि अमराज़ क़ल्ब बेतहाशा बढ़ रहे हैं और इसके एक तो रवायती तरीके इलाज है जिसमें एंजियोग्राफी करके तो आप एंजियोप्लास्टी या बाईपास के कैंडिडेट होते हैं। तो अभी लेटेस्ट एक ट्रीटमेंट शुरू हुआ है जिसको हम कहते हैं EECP, यानी कि एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ये एक ऐसा जदीद तरीका इलाज है जिसको मरीज़ को बग़ैर बेहोश किए, बग़ैर सर्जरी के, बग़ैर किसी प्रोसीजर के ये एक तरीक़ाकार से मरीज़ का इलाज किया जाता है। और इसमें मरीज़ काउच पे उस मशीन के साथ जिसको EECP मशीन के साथ लेटता है और उसके टांगों पे, थाइस पे और कमर के इर्द गिर्द कफ्स बांध के प्रेशर दिया जाता है। और वो जो प्रेशर दिया जाता है वो 150 से शुरू करते हैं और आस्ता आस्ता स्लोली ग्रेजुअली उसको 250 तक लेके जाते हैं। और उस प्रेशर के वो जब प्रेशर बढ़ता है टुवर्ड्स हार्ट और अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द ब्लड, यानी कि हार्ट से जब खून निकलता है, यानी ड्यूरिंग डायस्टले में खून निकलता है और ये ऊपर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द ब्लड टुवर्ड्स हार्ट ये बढ़ता है। और इससे क्या होता है कि कुछ बॉडी में हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और इससे जो बंद शरेयानें होती हैं वो खुलती हैं और साथ ही कुछ कोलेट्रल्स यानी छोटी छोटी शरेयानें, एक्स्ट्रा शरेयानें और बनती हैं जिसकी वजह से आपकी दिल की जो फंक्शंस हैं, दिल के जो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। और उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं मरीज़ के, आस्ता आस्ता वो कम होके वो ख़त्म हो जाते हैं। यानी ये एक नेचुरल बाईपास के तौर पे काम करता है। और ये जो तरीक़ेकार है EECP का, ये इंटरनेशनली रिकमेंडेड है। हमारा जो FDA है अमेरिका में, जो ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड ड्रग एक्ट के, इन्होंने अप्रूव किया हुआ है। और जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, इन सब ने इसको अप्रूव किया हुआ है और अथेंटिकेट किया हुआ है। और ये पूरी दुनिया में, US में, UK में, इंडिया में और बाकी भी जितने भी यूरोप में सब बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है। और एक ऑप्शन होता है लोगों के पास के, और ख़ासकर ऐसे मरीज़ जो और कैंडिडेट कौन से मरीज़ होते हैं, ऐसे पेशेंट जो रिलक्टेंट है बाईपास कराने के लिए, या वो किसी वजह से उनका बाईपास मुमकिन नहीं होता, या फिर ऐसे पेशेंट जिनके दिल के जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है बहुत ज़्यादा फैल चुका हो, या उनकी शरेयानें इतनी तंग हैं कि उनको कोई फ़ायदा उसका नहीं पहुंच सकता, या ओल्ड एज में जो, या फिर ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं, या मल्टी ऑर्गन डिजीज़ उनको साथ और चल रही है, किसी को किडनी डिजीज़ है, किसी को थायराइड की है, किसी को साथ और कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। तो ऐसे मरीज़ बेहतरीन कैंडिडेट है। वो कहते हैं ना कि द ऑप्शन फॉर पेशेंट विद नो ऑप्शन, यानी ऐसे पेशेंट जिनके पास कोई ऑप्शन ना हो, उनके लिए मैं समझता हूँ कि बेस्ट ऑप्शन है। और ऐसे जो ज़िंदगी से मायूस मरीज़ होते हैं, अमराज़ क़ल्ब के मायूस और परेशान मरीज़, बल्कि मैं समझता हूँ उनके लिए एक उम्मीद की किरण है, उनके लिए खुशखबरी है कि वो कम अज़ कम इस चीज़ को अडॉप्ट करें और इसको कम अज़ कम ट्राई ज़रूर करें और देखें कि पहले चंद सेशन के बाद ही मरीज़ की सिम्टम्स ऑलमोस्ट वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाते हैं। इसमें 35 सेशंस होते हैं, 1 घंटे का सेशन रोज़ाना होता है और इंतहाई इकनॉमिकल है। बाईपास या उस प्रोसीजर के मुताबिक उसके मुकाबले में इंतहाई इकनॉमिकल है। और कोई सबसे बड़ा ये है कि रिस्क नहीं है, किसी किस्म का ख़तरा नहीं है, कोई आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। और दूसरा ये कि साथ आपने अपनी मेडिसिन ज़रूर खानी है, जो कि मैं कहते हैं 3 पिलर्स ऑफ ट्रीटमेंट। नंबर 1 इज़ द थेरेपी, EECP थेरेपी। नंबर 2 हम कहते हैं कि एंटी एंजाइनल मेडिकेशन है सारी। और तीसरा जो है ना अपना मरीज़ की जो है ना सोशल एजुकेशन, मरीज़ की जो है ना कि साइकोलॉजिकल उसको कैसे मोटिवेट करना है, उसको समझाना है कि क्या चीज़ खानी है, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और अपने आप को मैं समझता हूँ कि ये अगर प्रोसीजर आप करवा लें तो काफ़ी हद तक आप अपने आप को दिल के अमराज से बचा के रख सकते हैं और एक अच्छी खुशहाल और तंदुरुस्त ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं। थैंक यू बहुत शुक्रिया।